अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में। और मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे भूल भाल तो नहीं गए हैं कि बाजी पता नहीं कहाँ चली गई और आप लोग भी भूल गए कि चलो खैर नहीं आती। तो अगर आप लोग भूल गए ना तो फिर तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे याद रखे इतने दिनों के बाद तो फिर तो भाई मैं आपकी पक्की वाली दोस्त हूँ कि आपने इतने दिन के बाद भी मुझे याद रखा है। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बातों में वाकई टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको रेसिपी बता दूं, फिर इसके साथ साथ बातें भी। तो जी यहाँ पर हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेट केक, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है और इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये मैंने मिक्स करके रख दी हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पर अंडे बीट कर लें। रेसिपी आपको साथ साथ बता देती हूँ, बस मेरी बातों में टाइम गुजर जाता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि रेसिपी के लिए मेरे पास क्लिप्स बहुत कम होते हैं। अपनी तरफ से तो मैं बहुत लॉन्ग क्लिप्स लेती हूँ, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो वो क्लिप्स बहुत कम पड़ जाते हैं, मेरी बातें मुझे लगता है ज़्यादा होती हैं। जी अब हम इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पहले रेसिपी की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे पास है 3 अदद अंडे, इनको हमने बीट कर लेना अच्छी तरह से और इसके साथ साथ हम चीनी ऐड करते जाएंगे। तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी इसमें मैंने ऐड की है, तो इसको साथ साथ बीट करते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट चीनी ही ऐड कर दी, लेकिन अगर आपके पास चीनी का पाउडर आपने बना कर रखा हुआ है ना तो आप चीनी का पाउडर ही ऐड कीजिएगा, उससे जो है ना स्पंज बहुत अच्छा बनता है। तो इसके साथ इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बटर हो या फिर देसी घी हो आप वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑयल ही ऐड कर रहे हैं और तकरीबन मेरे पास हाफ कप ऑयल है जो कि इसमें मैंने ऐड किया है। तो इसके साथ इसमें जाएगा वनीला एसेंस, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको बीट करते जाएं। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बताती चलूँ कि 1 कप से थोड़ा कम मैदा इसमें मैंने ऐड किया और इसका जो चौथा हिस्सा बचता था इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया। तो हाफ टी स्पून इसके साथ इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा है और इसके साथ 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट लाजमी ऐड कीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने पहले से मिक्स करके रख लिया था, फिर बहुत आसानी हो जाती है। और इनको हम छानते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कट एंड फोल्ड के साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे। मेन पॉइंट है इसका मिक्सिंग, आपने एक ही डायरेक्शन में इसकी मिक्सिंग करनी है। जिस डायरेक्शन में आपने स्टार्ट लेना है ना उसी डायरेक्शन में आपने इसकी मिक्सिंग करनी। कट एंड फोल्ड के साथ इसकी मिक्सिंग करें, बहुत अच्छी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मिक्सिंग के दौरान इसमें मैंने आधा कप गर्म दूध का भी ऐड किया था, मुझसे क्लिप मिस हो गया, लेकिन आपने लाजमी तौर पर इसमें ऐड करना है, फिर हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट। तो मेरे ख्याल से इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रखें ना तो बेकिंग बहुत अच्छी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम ना बेकिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, तो दोबारा हमारा दिल नहीं चाहता कि हम कुछ भी बेक करें। मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग बहुत अच्छी होती है, बार बार ट्राई करें ना तो अच्छा बन जाता है। और कुछ ट्रिक्स का भी ख्याल रखा करें। और स्पेशली एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, कुछ भी आप बेक कर रही हैं, पिज़्ज़ा बेक कर रही हैं या फिर केक बेक कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि आपने मोल्ड को पहले तैयार करके रखना है। ये कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, ये इसमें ज़रूरी अमल है तो आपने इसको तैयार करके रखना है। मैंने भी केक मोल्ड पहले से तैयार करके रख दिया था, बस यहाँ पर एक ही बाउल गंदा हुआ है बाकी जो मैंने एक आसान हल ढूंढा है कि मैं इसको ना पहले पतीले में बेक करती थी, मुझे बाद में उसको मांझे लगाने पड़ते थे। मैंने अब ये एक कढ़ाई पकड़ी, मैंने कहा यह धोनी आसान होती है, इसी में बेक कर लिया करूँगी और इसमें बहुत अच्छी बेकिंग होती है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ कि आपकी बहन को अभी तक इसकी कटिंग करनी नहीं आई है, मेरे से ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने भाभी से कहा कि आप काट दें इसको, पता नहीं क्यों बहुत कोशिश करती हूँ तो ऊपर नीचे हो जाता है, फिर केक की शेप ख़राब हो जाती है। और जी अब बारी आ जाती है भाई इस दूल्हे को सजाने संवारने की। हमारा दूल्हा तैयार हो चुका है, अब इसका मेकअप शेकअप रहता है। तो इसकी फ्रोस्टिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया फ्रेश क्रीम और इसके साथ इसमें मैंने चॉकलेट ऐड कर दी, थोड़ा सा न्यूटेला ऐड कर दिया। तो इसको मैंने मिक्सिंग कर ली अच्छी तरह से। अच्छा इसको हमने मेल्ट करना होता है ना पानी में, चॉकलेट को पहले हमने पानी को उबालना है, उसके अंदर हमने एक बाउल रखना है और उसमें चॉकलेट डाल देनी। लेकिन आपकी बाजी बड़े देसी काम करती है, मैंने फ्रेश क्रीम ली, इसमें मैंने चॉकलेट ऐड कर दी, इसको साथ साथ मिक्स करती गई स्पैचुला के साथ ताकि ना नीचे ना लग जाए, और इसकी फ्रोस्टिंग तैयार कर ली। और यहाँ पर मैंने चॉकलेट के कुछ चंक्स भी रख दिए जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरे पास डेयरी मिल्क पड़ी हुई थी, उसके मैंने चंक्स इसमें रख दिए। और केक में जब चंक्स आते हैं तो मज़ा आ जाता है, मैं कहनी हूँ। तो इसकी फ्रोस्टिंग आपकी बहन को इतनी अच्छे से नहीं आती, मुझे लगता है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ी सी ये पतली भी बनी थी खैर कोई गल नहीं, केक तो अच्छा बनया ना माशाल्लाह। और इसकी जो बाकी की प्रैक्टिस है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा करूँगी तो फिर तरीका आएगा। काम करने से आता है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं हमें आता। लेकिन यहाँ पर शक्ल वाइज अच्छा लग रहा था, मुझे लगता है बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने मुझे बताना है और आपने इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इतना आसान है ना, मैं कहनी है कि झटपट में तैयार हो जाता है। घर में किसी की बर्थडे है तो घर में केक बनाया करें, बाहरों तो बड़े महंगे पहनते हैं तो यहाँ पर जी हमारा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक तैयार है।
है आपकी बहन इंजॉय करेगी। और मैं कहनी इतने भी मेरे मुँह पानी आ रहा है कि मैंने एक बाइट अच्छा जी केक हमने रात में इंजॉय किया था और ये नेक्स्ट डे है और हमारे घर आ रहे थे मेहमान। तो मेहमान आते ताड़ी बाजी ने चार चढ़ गया सी क्योंकि काफ़ी देर के बाद मेरी कज़न मिलने आ रही थी अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने इसकी रेसिपी जो है ना सैलड की ये मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि बहुत जल्दी थी। लाइट ने इन्ना कोई तंग किया सी ना, मैं तुहानू की दसा कि सारा दिन लाइट नहीं आई सी तो अंधेरे में कोई काम नहीं हो रहा था। और यहाँ पर मैंने जस्ट रिंग लाइट की रोशनी की हुई थी, थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। तो साथ में मैंने कबाब फ्राई किए थे, चिकन बनाया था और इसके साथ सैलड बनाया था, राइस बनाए थे। राइस भाभी ने बनाए थे मैंने, और सैलड भी भाभी ने बनाया था। मैंने चिकन बनाया था और ये मैं कबाब फ्राई कर रही थी। तो बस जो हो सका लाइट गई में हमने बना लिया था। साथ में हमने रायता भी बनाया था क्योंकि भाई राइस बनाए हुए थे। तो इसकी रेसिपी बहुत आसान है। अच्छा अक्सर मुझे कुछ लोग कहते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो जब डालती हूँ तो मैं इसमें पास्ता ऐड करती हूँ सैलड में, तो मेरे से पूछा जाता है। तो इसकी प्रॉपर रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो मैंने कट्ठा मट्ठा बना दिया था क्योंकि भाई लाइट गई हो तो इतनी मत मारी जाती है। तो साडा तो UPS भी फिर जवाब दे जाता है 3-4 घंटे बाद, क्योंकि माशाल्लाह से 3-4 तो पंखे चलते हैं। जितनी फैमिली हो उन्हें पंखे चलते हैं तो फिर लाइट तो फिर उन्हें UPS ने तो फिर जवाब देना ही है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ने बहुत, मैं कहती हूँ कि क्या कहते हैं यार, हौसला पकड़ा हुआ है। इतने जो भी लाइन आती हो तुसी सोच लिया जे। तो अब लाइट नहीं जाती है, गैस पे नहीं जा रही, तो मैं कहनी ज़िंदगी बड़ी सौखी हो गई है। तो चिकन बना लिया था और मुझे इतना चाह चढ़ा हुआ था ना अपनी कज़न के आने का। तकरीबन 3-4 साल के बाद वो आ रही थी। तो फिर आप ही सोचो कितना चाह चढ़ा। मुझे लगता है कि चाह ही चाह में मेरा व्लॉग भी नहीं आया था। काफ़ी दिन मैंने व्लॉग जो है ना इसीलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी भी थी और फिर मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं व्लॉग के लिए ना कुछ रिकॉर्डिंग करूँ। बस बातों में इतनी ज़्यादा मशगूल थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें कज़न्स के साथ। तो बस हमने खाने पीने में और बातों में टाइम गुजारा, साथ साथ बहुत मज़े के खाने भी बनाए थे और बाहर फिरते भी रहे थे क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स अच्छा केक बनाया। अच्छा अच्छा भाई फैज़ी ने कहा है कि पुप्पो ने बहुत अच्छा केक बनाया। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि मैंने पुप्पो आपके पास ही बैठना है। तो देख लें भाई मेरे केक के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि 3-4 दिन मेरी कज़न मेरे पास रही और मैं साथ में फिरती भी बहुत रही हूँ। मज़े के खाने भी हमने बनाए और साथ में हमने घूमा फिरा भी बहुत, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो उससे मिलने जाना था तो फिर मुझे ही साथ लेकर जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उससे बातें भी बहुत होती रहती थी और साथ में फिर फिरना भी था। आपकी बहन तो कभी निकलती नहीं इतनी घर से, और मैं जहाँ भी जाती थी सब कहते थे बहुत हैरत वाली बात है तुम घर से निकल आई हो। बस जेड़ा बंदा कोरोना निकलो बड़ा खास हो जाता, तो मैं अपने आप में बड़ा खास समझ रही थी। तो ऐसी बात नहीं है, बस टाइम नहीं मिलता। कोशिश बहुत करती हूँ, अक्सर औकात मेरे पापा भी कहते हैं कि बाहर निकला करो, मिला करो, लेकिन ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि किसी से मिलने का टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं कहती हूँ कि जैसे मैं मिलती हूँ तो सब बहुत खुशी से मिलते हैं। तो जब हम मिलते हैं ना किसी के साथ तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है और हमारे दिल की बहुत सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। तो मिलना भी वहाँ चाहिए जो आपको मिलकर खुश हो, ये नहीं कि अब जहाँ पर आप जाएँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनसे मिलने जाएँ तो वो हमारा दिल और ज़्यादा ख़राब करते हैं। वो सिचुएशन में आपको नहीं बता सकती भाई, बातें बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। जब मैं इस तरह की बातें करने लगती हूँ ना तो मुझे अपने अंदर की जो गहरी बातें ना वो याद आ जाती हैं, इसलिए फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो इतने फिर रेसिपी भी बन रही है तो जिंदा कोई सिर पैर नहीं है आज, क्योंकि ये मैंने बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। मैंने बनाना था यहाँ पर KFC स्टाइल चिकन, लेकिन फिर रात में हमारा इरादा बन गया कि हमने, क्योंकि मैंने सोचा था कि साथ में हम बर्गर बंस ले आएंगे तो साथ में KFC चिकन बना लेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने भाई फुलके खाने, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर मैं फड़ के ना बेसन के नाल चिकन उताल देता, मैं कहूँ तुसी चिकन के पकौड़े खाओ, क्योंकि इरादा तो कुछ और था बनाने का लेकिन बना कुछ और लिया। और यहाँ पर हमने जाना था कहीं, तो मैंने कज़न के साथ ही जाना था। ये 3-4 दिन पहले का व्लॉग है जब मेरी कज़न आई हुई थी, बस वही रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई है। तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो इन्हू ज़ाया कैंच कर देंदी, इसी वजह से आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं तैयार श्यार हुई थी, तो किचन में तैयार श्यार होकर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मज़ा आता है। ख़ुद को तैयार करके भी चिकन किचन में जाए ना तो इन्जॉय करते हैं। बस बाजू थक जाते हैं अपने कपड़े बचाते बचाते, और एप्रन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों उससे इरिटेशन होती है। अच्छा आज की वीडियो में मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। तो मैंने सोचा था आज तक ठीक हो जाएगा तो मैं वही तो आराम से कर लूँगी, लेकिन बार बार मुझे खांसी हो रही है और गले में खराश हो रही है। तो इन्हों तुम इग्नोर करिए जे, इनते तो गौर ना करिए जे। तो अच्छा जी यहाँ पर इसके साथ हम चिकन बना रहे हैं, तो फिर साथ में फ्राइज़ भी मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे भी शौक से खा लेंगे, तो थोड़ी बाजी ने भी फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अच्छा अक्सर मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि तुम फ्राइज़ किस तरीके से बनाती हो, किस तरीके से बनाती हो। मेरी आवाज़ में बहुत ही मसला लगता बनया पिया। तो
फ्राइज़ बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि आपने पोटैटोज़ की कटिंग करनी है और इसका स्टार्च निकालना है। 3-4 बार आपने इसका स्टार्च निकालना है, मीन्स इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, तो फिर इसको डायरेक्ट फ्राई कर लेना। और एक जो पोटैटोज़ है इनको बॉयल करके इनको फ्राई किया जाता है, वो भी तरीका बहुत आसान है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो इसका तरीका आपके साथ शेयर कर देती हूँ आज, उसका तरीका भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कुछ दिन तक। तो यहाँ पर जी मैंने मैदा जो है ना, जो इसकी कोटिंग करनी है हमने चिकन की, ये भी तैयार कर लिया, साथ में थोड़ा सा बेसन और एक अंडा। और इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड कर दिए ताकि चिकन जो है ना फीका फीका सा ना बने। इसकी कोटिंग के लिए भी हमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने पड़ते हैं, फिर हमारे चिकन बहुत अच्छे से फ्राई होता है। और यहाँ पे चिकन पकौड़ा टाइप ये मैंने बना दिया था इसको, क्योंकि बनाना तो कुछ और था। तो स्पाइसेस में इसमें मैंने थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग की और इसको कोट करके चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी कुकिंग आती हो ना, तो आप खाने को किसी भी तरीके से संभाल सकती हैं, वो ख़राब नहीं होने देती हैं। अब ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं सबकी मिसाल दे रही हूँ, तो से ना समझना कि मैं अपनी तारीफ़ां कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा खाना बनाने से हमें आदत हो जाती है, तरीका आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हम अपनी माँओं से सीखते हैं। आपकी माएँ आपको सिखाती हैं कि किस तरह आपने कुकिंग करनी है। अगर वो ना भी सिखाए ना, अगर आपकी माँ सुघड़ हो ना, तो आप खुद ब खुद सुघड़ होती है, आपको तरीका आ जाता है देख देख। इसीलिए तो हमारी माएँ बहुत ज़्यादा अनमोल होती हैं। तो मैं कहनी है कि वक्त ते सानू समझ नहीं आती, साडियां मावां जो सानू समझांदियां ने, तो उदों सानू समझ नहीं आती कि मावां डांटदियां क्यों डांटदियां। तो मैं कहती हूँ कि उस डांट में बहुत फ़ायदे होते हैं। हमें बुरा लगता है हमारी माएँ हमसे प्यार नहीं करती हैं। अक्सर औकात मैं अपनी मम्मा से कहती होती थी, आप तो मेरे से प्यार करती ही नहीं हैं, आप मुझे डांटती रहती हैं, आप मुझे कहती रहती हैं, टोकती रहती हैं। तो ये नोक टोक अपने बहुत काम आती है। तो मुझे तो ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया कि मैं अगले घर जाकर कुछ कर पाती, लेकिन वो मेरी बहनें जिनके भी शादियाँ होनी, जिन्होंने भी घर चलाने हैं, तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आपकी माएँ आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, अल्लाह करे सबकी माएँ मौजूद हों, उनको सलामत रखे अल्लाह ताला, क्योंकि इस चीज़ की कमी मैं समझ सकती हूँ। तो सीख लें जो सीखना है, अभी टाइम है, आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाला है माँओं की बातें, माँओं के तरीके। तो मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।